हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या है पार्लियामेंट के बारे में बताया था कि पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं और पार्लियामेंट क्या करती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है आपका गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसमें इसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है विधायिका। ठीक है, आपको पता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के क्या है अलग अलग लेवल पर क्या है बहुत सारी फंक्शनरीज होती है, बहुत सारी क्या है आपका कार्यकारी होती है, जिसमें क्या है आपको डे टू डे डिसीजन, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को डे टू डे डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन डिसीजंस को लागू करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है गवर्नमेंट को अलग अलग संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर ही हम देखेंगे कि दो तरीके की विधायिका होती है, एक राजनीतिक होती है और एक स्थायी होती है। राजनीतिक राजनीतिक विधायिका कौन सी होती है? राजनीतिक विधायिका क्या है, वो होती है जिसमें आप उसे चुनते हो, जिसमें लोग क्या है इलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक है, ये क्या है आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, ये कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे आपको पता है मिनिस्टर को आप लोग 5 साल के लिए चुनते हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो पीपल होते हैं इसके अंदर जिसको क्या है लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्री के। ठीक है, और जो क्या है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होती है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है आपकी, इसमें लोग क्या है इसको अपॉइंट करते हैं, या फिर क्या है हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है एग्जाम्स वगैरह क्या है क्लियर करके आते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए, जैसे आईएएस आईपीएस हो गया, वो सब क्या है एग्जाम क्लियर करके आते हैं। और ये क्या है आपका इनका काम क्या होता है, इन पॉलिटिकल जो क्या है आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो मिनिस्टर के अंडर में रह के ये लोग काम करते हैं। ठीक है, जो मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना क्या है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या स्थायी विधायिका का काम होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव क्या है आपका वो लेवल सरकार का जिसमें अलग अलग फंक्शनरीज होती हैं, जो क्या है डे टू डे डिसीजन, जिसमें क्या है बहुत सारी क्या है दिनचर्या के अलग अलग दिनों के या अलग अलग क्या है आपका टाइम पीरियड पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है और उनको लागू करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन सारी फंक्शनरीज को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव दो तरीके की हम लोगों ने देखा, ठीक है, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल को क्या है हम लोग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और स्थायी विधायिका में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है आपका लंबे समय के लिए अपॉइंट होती है। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स इसके अंदर आ गए। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है लोकसभा के पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है? आपको पता है ये क्या है, कैबिनेट जो मीटिंग्स होती है, कैबिनेट मीटिंग समझ रहे हैं आप लोग, जितने मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उनका हेड होता है, उनके चेयर्स करता है, मतलब कि क्या है उनको एक तरीके से उनका लीडर होता है, उनका नेता होता है। ठीक है, ये क्या है कोऑर्डिनेट करता है काम को, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम, जैसे कि क्या है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन का अलग हो गया, ठीक है, वुमेन और चाइल्ड फेयर का अलग, वेलफेयर का अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कोऑर्डिनेट करता है उसको, यानी कि कोऑर्डिनेट करता है मतलब कि उनको बताता है किसके क्या काम है। एक तरीके से क्या है हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करता है काम, ठीक है, अलग अलग क्या है डिपार्टमेंट्स को। इसका जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन माना जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा अगर क्या है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या विवाद हो जाता है या कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है, बहस हो जाती है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में। ये क्या करता है आपका सारे मिनिस्टर क्या है इसी की लीडरशिप में काम करते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर क्या है, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर क्या है अपना इस्तीफा देता है, तो जितनी भी जो कैबिनेट्स के जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, उन सबको क्या करना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। इवन कैबिनेट के मिनिस्टर ही नहीं बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं ना, उन सबको भी क्विट करना पड़ता है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, ये क्या होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अंदर क्या है आपका ये ऑफिशियल एक औपचारिक नेम है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे मिनिस्टर आते हैं, सारे के सारे मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के, ठीक है, वो सब आएंगे, उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर, इसके अंदर लगभग 60 से 80 लोग होते हैं, 60 से 80 नेता होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर। ठीक है। कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट क्या है आपका? टॉप लेवल के लीडर होते हैं ये रूलिंग पार्टी के। ध्यान रखना, रूलिंग पार्टी के, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है ना, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट किया है, उसके जो टॉप लेवल के जो लीडर्स होते हैं ना, उनको क्या है आप कैबिनेट मिनिस्टर बुलाते हो। ठीक है, उनको क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये करते क्या है कैबिनेट मिनिस्टर? जितनी भी मीटिंग होती है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सारी मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, बल्कि कैबिनेट्स को बुलाया जाता है। उसमें जो कैबिनेट के जो लीडर होते हैं उनको बुलाया जाता है, और पीएम इनको लेड करता है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन, नाम से ही पता लग रहा है गठबंधन क्या होता है? जब किसी एक पार्टी को इलेक्शन में क्या है आपका फुल्ली वोट नहीं मिलते, या कि मेजॉरिटी में वोट्स नहीं मिलते, तो दो या दो से ज्यादा पार्टी जब साथ मिलकर जो सरकार बनाती है उसे हम लोग क्या है? गठबंधन की सरकार कहते हैं या कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी जब एक साथ मिलकर सरकार फॉर्म करती हैं उसे हम कोएलिशन की गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होता है। ये डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होता। ठीक है। प्रेसिडेंट की पावर क्या है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है? राष्ट्रपति जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, ये फंक्शन करता है, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितनी भी संस्थाएं हैं ना, उनको सुपरवाइज करता है, मतलब उनका अध्यक्ष होता है, उनका हेड होता है, उनको बताता है क्या काम कैसे करना है। ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, ये सिर्फ नॉमिनल हेड होता है बेटा, ये क्या है? औपचारिक क्या है? अध्यक्ष होता है। ठीक है। जब कोई भी बिल इसके पास आता है, इसको साइन करना पड़ता है। ठीक है, ये रिकंसीडर के लिए वापस भेज सकता है कि हाँ इस पर फिर से विचार करो आप लोग, इसमें अगर क्या है कोई भी चेंज करने हैं उसके लिए ये वापस भेज सकता है। लेकिन अगर वो बिल वापस आ गया या कोई भी लॉ वापस आ गया, ठीक है, नोटिस या ऑर्डर वापस आ गया, तो इसे क्या करना पड़ता है? इसे साइन करना पड़ता है। ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है ना, वो क्या है? प्रेसिडेंट के ही नेम पर होती है। ये आपको पता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है या फिर क्या है वो जितनी भी ट्रीटीज कर रहा है, वो सब किसके नाम पर होती है? वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। ठीक है। जितने भी लॉज या मेजर पॉलिसीज क्या है? फर्म होती है। जितने भी क्या है आपका लॉ बनाए जाते हैं, मेजर पॉलिसीज जो ये डिसीजन जो लिए जाते हैं, वो इसी के नेम पर इशू होते हैं। वो जितने भी मेजर क्या है अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अपॉइंटमेंट समझते हो, यानी कि जिनको मतलब कि इलेक्ट तो नहीं बोल सकते, जिनको क्या है आपका स्वीकृति दी जाती है, यानी जितनी अपॉइंटमेंट, जैसे मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो जज होता है। ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो गवर्नर हो गया, राज्यपाल जिसे कहते हो आप लोग, हेड ऑफ द स्टेट होता है ना ये। ठीक है। इलेक्शन जो कमिश्नर हो गया, एम्बेसडर को कहते हैं राजदूत। ये क्या होते हैं? ये क्या है? जैसे हर एक कंट्री में होता है, ये दूसरी कंट्रीज के क्या है आपका एम्बेसीज होती हैं। जैसे वीजा हम लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोगों को कहीं जाना है, मान लो फॉरेन में, अमेरिका जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो उनकी एम्बेसीज होती हैं जो हमें वीजा प्रोवाइड करते हैं। तो उन एम्बेसीज के जो हेड होते हैं ना, दूतावास जो होते हैं, उनके हेड को बोलते हैं राजदूत। तो उसको भी, उन एम्बेसडर को भी कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो अंतरराष्ट्रीय जो संधियां होती हैं, वो किसके नाम पर होती हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। ठीक है। जितनी भी फोर्सेस, आपके पास 3 फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, उनका हेड सुप्रीम कमांडर,
उनका कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर जो प्रेसिडेंट क्या है, ये सारी पावर को एक्सरसाइज करता है, यानी इन सारी पावर, ये सारी पावर उसके पास तभी है कब? सारी की सारी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर है। मैंने आपको बताया था ये सिर्फ नॉमिनेटेड हेड होता है, यानी कि क्या है आपका, सिर्फ सारी एक्टिविटीज को बैठे बैठे देखता है। ये किसकी एडवाइस पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक विधायिका के क्या है आपका एडवाइस पर, सलाह पर काम करता है राष्ट्रपति, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशरी होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में अलग अलग लेवल पर, उनको कलेक्टिवली क्या है मिलाकर जो यूनिट बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? जुडिशरी, ठीक है। हमारे देश में अलग अलग स्तर पर जितने भी क्या है कोर्ट हैं, उन सबको हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। इंडिया की जो जुडिशरी होती है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, जो पूरे के पूरे देश का होता है, ठीक है, पूरे के पूरे देश का होता है ये, ठीक है। हाई कोर्ट ये क्या है? स्टेट पर होता है, ये राज्य का होता है। जो हाई कोर्ट होता है, जो उच्च न्यायालय होता है, वो राज्य देखता है। और जो जिला होता है, जिला के जो कोर्ट होते हैं और जो लोकल लेवल के कोर्ट होते हैं, ठीक है, ये किस कोई एक एरिया देखता है। और इन सबको, जो लोकल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सबको कलेक्टिवली मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, एकदम क्या है? आजाद है। जो डिसीजन लेना होता है वो कभी भी क्या है? किसी के दबाव में आकर नहीं लेती, चाहे कोई से बड़ा क्या है पॉलिटिशियन है, या कोई भी क्या है पुअर नॉर्मली कोई भी क्या है पर्सन है। जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, इसका मतलब ये हुआ कि किसी के भी नियंत्रण में, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ना ही क्या है लेजिस्लेचर के, और ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही क्या विधायिका, और ना ही कार्यपालिका के नियंत्रण में है, ठीक है। जुडिशरी की पावर क्या है? जो न्यायपालिका की शक्तियां क्या है? इंडिया की जो जुडिशरी है, इंडिया की जो न्यायपालिका है वो क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होती है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि अगर क्या है सरकार, कोर्ट को लगता है कि सरकार क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर रही है, उनका कोई भी स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशन नहीं है और उसके खिलाफ अगर कोई भी जा रहा है, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या उसमें इंटरप्रेट कर सकती है। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि क्या है आपका एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन होते हैं कि ये कंट्री के लिए सही है या नहीं, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव, जो विधायिका जो स्टेप उठा रही है वो क्या है कंट्री के लिए सही है या नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं, वो सब कौन देखता है? वो सब जुडिशरी देखती है। और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा समझिए, जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये डिटरमाइन करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी को, यानी कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल की वैधता को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसे चेंज ना हो जो उसके बेस को खराब करे या उसकी वैधता पर सवाल उठाए, ठीक है, उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाए, ठीक है। इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू भी कह देते हैं। कोई भी पर्सन क्या है कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकता है अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा काम किया है जिससे क्या है वो लोग हर्ट हुए हैं, या फिर इंसान कोई भी क्या है इंडियन सिटीजन अगर उसकी डिग्निटी, अगर उसकी गरिमा को हार्म पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है किसके द्वारा? गवर्नमेंट की किसी भी स्टेप के द्वारा, तो वो क्या है PIL फाइल कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका अगर क्या है किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचा है गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से, तो वो PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है।